बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएससी आईक्यू मास्टर। हमने ईएससी साइंस एजुकेटर जॉब्स की तैयारी के लिए एक सेशन का आगाज़ किया है, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हमारा पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट। इस टॉपिक में जितने भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे के सारे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग Which is the strongest bonding in solid state? Strongest bonding जो है solid state में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में देखें तो वीक बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन क्लोराइड में। क्लोरीन में भी वीक बॉन्डिंग होती है, जीनोन में भी वीक बॉन्डिंग होती है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, जबकि इन तीनों के अंदर जो है वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, जबकि NaCl में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो NaCl होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमने इसमें देखनी है, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। KCl इज़ हार्डर देन सोडियम मेटल। यस, ये ठीक है, KCl जो है वो हार्डर होता है सोडियम मेटल पे। कॉपर इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो मेटल है। मेटल जो होती है मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। तो कॉपर इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी ठीक हो गया। सीजियम क्लोराइड कार्बन SiC इज़ अ सॉफ्ट सॉलिड। नो, ये जो है सॉफ्ट सॉलिड नहीं होता, तो ये जो है हार्ड सॉलिड होता है ड्यू टू द जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके अंदर जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये हार्ड सॉलिड होता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, SiC इज़ द सॉफ्ट सॉलिड। ये हमारा जो है ये राइट आंसर होगा। द क्रिस्टल ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज़ ब्रिटल, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द वैकेंट स्पेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल में जो वैकेंट स्पेस होती है वो कितनी होती है, 32%, नो। 23%, नो। 26%, 26% क्लोज पैकिंग होती है, वैकेंट होती है। ठीक है, 26% जो होती है वैकेंट होती है। बाकी जो 74% होती है वो हमारी फिलअप स्पेस, उसके अंदर स्पेस नहीं होती, जबकि वैकेंट स्पेस जो है वो 26% होती है। 26% वैकेंट स्पेस होती है, जबकि 74% जो है वो फिलअप स्पेस होती है। स्पेस जो है इसके अंदर फिल होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यस। तो इसका जो डायमंड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर, फेस सेंटर क्यूबिक होती है। इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग भी नहीं होता, क्यूबिक क्लोथ पैकिंग भी नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड हैव सेम ज्योमेट्री
सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड की जो है सेम ज्योमेट्री होती है, क्योंकि एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ज्योमेट्री डिपेंड ऑन द रेडियस रेशो, ज्योमेट्री जो होती है वो रेडियस रेशो के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड की जो है वो रेडियस रेशो जो है सेम होती है, इस वजह से इनकी ज्योमेट्री भी सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए देखें तो देयर कैटाइंस बिलोंग टू ग्रुप ए वन ए ग्रुप, नो। देयर एनाइंस बिलोंग टू 6 ग्रुप है, नो। तो बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, नो। तो दे हैव सिमिलर रेडाई रेशो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दे हैव सिमिलर रेडियस रेशो। जितनी भी इसकी सेम रेडियस रेशो ज़्यादा होगी उतना उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो सेम होगी। तो राइट ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज़ लीस्ट सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीपीएससी में रिपीट भी हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें है कि इसमें लीस्ट सिमेट्री किस सेल की जो है लीस्ट सिमेट्री होगी, यानी कि इसके सबसे कम लीस्ट सिमेट्री जो है वो किसकी होगी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल यूनिट जो है इसमें से कौन सा है, अनसिमेट्रिकल सेल कौन सा है। तो मोनोक्लिनिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक इज़ अ लीस्ट सिमेट्री। और आप लोगों ने ये चीज़ एक बार याद रखनी है कि जो क्यूबिक है, क्यूबिक की जो है सिमेट्री सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक जो होता है वो कौन सा यूनिट होता है, यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, और जबकि अनसिमेट्रिक जो होता है वो ट्राइक्लिनिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सिस होते हैं ए बी और सी जो है इसके अंदर क्यूबिक के अंदर एक जैसे होते हैं। इसके अंदर अल्फ़ा बीटा और गैमा भी जो है वो भी सेम एंगल होता है, एंगल भी जो है इसका सेम होता है, और ये 90 के इक्वल होते हैं। इसलिए जो है ये क्यूबिक जो है उसके अंदर इसकी सिमेट्री जो होती है वो ज़्यादा होती है, और ये सिमेट्रिकल यूनिट है, यूनिट सेल है। जबकि ट्राइक्लिनिक के अंदर तीनों में एक्सिस भी जो है वो एक जैसे नहीं होते, और एंगल भी अनइक्वल होते हैं, और इसका एंगल भी जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता। तो इसलिए ट्राइक्लिनिक जो है ट्राइक्लिनिक अनसिमेट्रिकल यूनिट है। तो हमारा राइट आंसर सी बनेगा। राइट आंसर क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इज़ अ लीस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, out of 7 crustal system how many can have end centered unit cell, end centered। इसमें से कितने 7 crustal system में से कितने यूनिट सेल हैं जिसका एंड सेंटर्ड होता है। तो एक बार याद रखिएगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो ब्रेविस लैटिस होती है वो 14 ब्रेविस लैटिस होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है। और किसी के इसके अंदर जो है प्रिमिटिव जो होते हैं 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है 7 के अंदर प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर जो है एंड सेंटर्ड होता है, कुछ के अंदर क्यूबिक सेंटर्ड होता है, और कुछ के अंदर बॉडी सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि इसमें कितने यूनिट हैं जिसके अंदर एंड सेंटर्ड मौजूद होता है। तो 2 यूनिट ऐसे हैं जिसके अंदर एंड सेंटर्ड होता है। तो इसकी एग्जांपल देख लें, एक जो है रोम्बिक जो है रोम्बिक भी के अंदर जो है वो एंड सेंटर होता है, और दूसरा जो है मोनोक्लिनिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक के अंदर भी जो है वो एंड सेंटर्ड होता है। तो ये 2 सेल हैं जिसके अंदर एंड सेंटर्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स इज।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम में जो है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हेक्सागोनल में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी जो भी एटम है जिसका जितना ज़्यादा रेडियस रेशो होगा उतना ज़्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा जिसका रेडियस रेशो ज़्यादा होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का जो रेडियस रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें तो 2 जो है 2 कम है। ठीक है, तो 12 जो है इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो सी बनता है। कोऑर्डिनेशन जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द रेडियस रेशो। जितनी ज़्यादा रेडियस रेशो होगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हेक्सागोनल की जो रेडियस रेशो होती है वो ज़्यादा होती है और इसलिए इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इन ग्रेफाइट एडजेसेंट लेयर ऑफ कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय। ग्रेफाइट के अंदर जो लेयर ऑफ कार्बन एटम होती हैं वो वीक होती हैं। ये बात आप लोग ने याद रखनी है कि ग्रेफाइट में जो लेयर्स ऑफ कार्बन एटम होती हैं वो वीक होती हैं। वीक होने की वजह से जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होती, वंडर वाल फोर्सेस इसके अंदर होती हैं। ठीक है, वंडर वाल फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से ग्रेफाइट एडजेसेंट लेयर ऑफ कार्बन एटम हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्सेस। तो राइट आंसर क्या है, सी, वंडर वाल फोर्सेस जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द particles would be stationary in a lattice only at। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कौन से टेम्परेचर है जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो स्टेशनरी होंगे। तो एक बात याद रखिएगा, हमने एक पढ़ा था थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में एक पॉइंट था जिसका नाम था एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन जो होता है ये वो होता है जिसके अंदर जो है कायनात की सारी मोशंस जो हैं वो सीज़ कर जाती हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे द पार्टिकल वुड बी स्टेशनरी इन द लैटिस ओनली एट। तो यहाँ पे जो ज़ीरो केल्विन है इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी फेज़ होगी। लैटिस के अंदर जो है ये सीज़ का पार्टिकल जो है वो सीज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 0 केल्विन होगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो ये होता है -273.16 केल्विन, सेल्सियस के अंदर अगर इसको लिखना चाहें तो ये जो होता है या फिर ये 0 केल्विन होता है या फिर ये -273.16 सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे ये वो टेम्परेचर है जिस पर जो है सारी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की या फिर जो है जो मोशन होती है वो सीज़ कर जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 0 केल्विन। 0 केल्विन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। द सब्सटेंस विच पोसेस ज़ीरो रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन इज़ कॉल्ड। वो सब्सटेंस जिसके अंदर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। तो जिस रेजिस्टिविटी जो होती है वो अगर हो ज़ीरो, तो 0 केल्विन पर ज़ीरो रेजिस्टिविटी हो तो वो जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर के अंदर भी कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट करती है, कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट होती है, सेमीकंडक्टर के, इन तीनों के अंदर होती है। लेकिन जिसके अंदर जो है रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो
वो क्या कहलाता है, वो सुपर कंडक्टर। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी में कई बार आ भी चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से काट लेना है। तो यहाँ पे है कि एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें से कौन सी हैं। तो हमने इसके जो है एग्जाम्पल पढ़ रखी हैं। ये देखें Fe3O4 ये जो है फेरो इलेक्ट्रिक है, ये फेरो इलेक्ट्रिक है, ये भी हमारा नहीं है। पोटाशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये भी नहीं है। बेरियम टाइटनेट ये भी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ये लेड ज़िरकोनेट PbZrO3 तो लेड ज़िरकोनेट जो है ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट, ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट की वजह से जो इनकी जो ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो लेड ज़िरकोनेट, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है द रेडियस ऑफ Ag positive ion is 126 picometer while that of iodine ion is 216 picometer. The coordination number of Ag and Agi is। तो यहाँ पे देखें, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रेडियस जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में जो रेडियस फाइंड करना होता है वो होता है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए R पॉजिटिव हमारे पास रेडियस जो है वो 126 है। ठीक है, डिवाइड कर देना है आपने 216 के साथ डिवाइड आपने कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.53 या इसके नियरेस्ट आएगा। ठीक है, तो 0.53 जो है वो होता है 0.53। तो ये हमने पढ़ रखा है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है टेबल है पूरा आप लोगों का अपने एफएससी की बुक में गिवन है ये टेबल कि 0.414 से लेकर 0.74 तक जो है ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये देख लें आप लोग, जो हमारा आंसर निकला था पीछे जो हमने किया था 0.53 है, इसके दरमियान में है 0.53, तो ये 6 के नियरेस्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 6 हमारा जो है सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, total volume of atom present in a simple cubic unit cell of a metal is called। अच्छा जी, ये फार्मूला है, ये बुक में भी गिवन है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 4/3 πr क्यूब के। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr क्यूब होता है। इसको आपने याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्ज़ाम के हवाले से आ भी सकता है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो आप लोगों ने टोटल वॉल्यूम सिंपल क्यूबिक का जो होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब। फेस सेंटर्ड का जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट का जो होता है वो 16/3 πr क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूबिक सेंटर का जो होता है क्यूबिक यूनिट सेल का जो है वो होता है बॉडी सेंटर्ड का जो होता है बॉडी सेंटर्ड का यूनिट सेल जो होता है वो 8/3 πr क्यूब होता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो
वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप लोगों ने इन सब के याद रख लेने हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक का जो वॉल्यूम होता है वो 8/3 पाई आर क्यूब होता है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो 16/3 पाई आर क्यूब होता है। जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही जवाब होगा वो बी होगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन। हमने जो है सॉलिड स्टेट में दो डिफेक्ट, वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं लेकिन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेक्ट पड़े थे, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें जो है फ्रैंक सवाल में दिया हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इनमें से किस में होता है। तो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर भी नहीं होता, सीजियम क्लोराइड इसके अंदर भी नहीं होता, पोटाशियम ब्रोमाइड इसके अंदर भी नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो नन ऑफ दीज बनेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इन तीनों के अंदर जो है वो शॉर्ट के डिफेक्ट होता है, जबकि कोई भी इसमें से नहीं ऐसा है, ऐसा सर कोई भी नहीं है जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व करता हो। तो इसका राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट जो है बुक में गिवन है, एफएससी की बुक में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द मोनोक्लिनिक सिस्टम हैज़ ब्रेविस लैटिस। मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर ब्रेविस लैटिस कितना होता है? तो ये हमारा पूरा बुक में, ये जो है एफएससी की बुक में पूरा एक टेबल गिवन है कि मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है इसके अंदर 2 ब्रेविस लैटिस होते हैं, 2 ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है एंड सेंटर्ड होता है। तो ये पूरा जो है ना एक टेबल दिया हुआ है एफएससी की बुक में। आप लोगों ने एफएससी की बुक में जो सॉलिड स्टेट के हवाले से जो टेबल दिया हुआ है 7 क्रिस्टल सिस्टम का पूरा याद कर लें इसमें से, क्योंकि अक्सर जो एग्जामिनर है इसी में से एक क्वेश्चन पिक करता है। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में जो है तो ब्रेविस लैटिस सिस्टम होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड होता है। अच्छा, प्रिमिटिव जो है हर पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में 2 ब्रेविस होते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसमें से कौन सा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड देखें, ये भी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। आयोडीन भी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, जबकि CHCl3 जो है ये जो है हमारा पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है, ठीक है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है, नॉन पोलर नहीं होता, ठीक है। यहाँ क्योंकि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है? बोरिक एसिड, ग्रेफाइट, बोरैक्स, कॉमन साल्ट। तो हमारी जो राइट आंसर है बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जो एंगल होते हैं और एक्सिस होते हैं वो सेम होते हैं, बट ये 90 एंगल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसमें A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C होता है, ठीक है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम होता है। तो राइट आंसर जो है वो बोरिक एसिड है। ये सारी एग्जांपल जो है एफएससी की बुक में गिवन है, आप उनको एक दफ़ा और से देख लीजिएगा।
तो ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, देख लें आप लोग, ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल सिस्टम होता है। बोरैक्स जो है वो मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक बोरैक्स मोनोक्लिनिक होता है। और कॉमन सार जो होता है वो क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है ट्राइक्लिनिक जो है वो बोरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट लैटिस एनर्जी। इसमें से कौन सा है जिसकी लीस्ट लैटिस एनर्जी होती है। तो हमने एक ऑर्डर याद रखना है आप लोग ने। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड जो है इसकी सबसे ज़्यादा लीस्ट एनर्जी होती है लिथियम क्लोराइड। उसके बाद जो है ये कौन सा है, क्लोराइड के बाद फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड NaF। ठीक है, उसके बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद जो है कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट जो होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ब्रोमाइड की होती है। तो सबसे लीस्ट जो है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है वो लिथियम क्लोराइड की होती है, और सबसे लीस्ट जो होती है कैल्शियम ब्रोमाइड की होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो कैल्शियम ब्रोमाइड। ये आप लोगों ने ऑर्डर याद रखना है इस हवाले से। क्लोरीन, ये देखें क्लोरीन है, फ्लोरीन, आयोडीन, और फिर सॉरी लिथियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड। तो पोटाशियम ब्रोमाइड की जो है वो लीस्ट एटॉमिक लैटिस एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी। इसमें से कौन सा है जिसकी लीस्ट लैटिस एनर्जी होती है। तो हमने एक ऑर्डर याद रखना है आप लोग ने। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड जो है इसकी सबसे ज़्यादा लीस्ट एनर्जी होती है लिथियम क्लोराइड। उसके बाद जो है ये कौन सा है, क्लोराइड के बाद फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड NaF। ठीक है, उसके बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद जो है कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट जो होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ब्रोमाइड की होती है। तो सबसे लीस्ट जो है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है वो लिथियम क्लोराइड की होती है, और सबसे लीस्ट जो होती है कैल्शियम ब्रोमाइड की होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो कैल्शियम ब्रोमाइड। ये आप लोगों ने ऑर्डर याद रखना है इस हवाले से। क्लोरीन, ये देखें क्लोरीन है, फ्लोरीन, आयोडीन, और फिर सॉरी लिथियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड। तो पोटाशियम ब्रोमाइड की जो है वो लीस्ट एटॉमिक लैटिस एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोडो सॉलिड। ये बहुत फेमस एग्जांपल भी है। ठीक है, FSC की एक्सरसाइज में से ली गई है एग्जांपल कि इसमें से कौन सा जो है वो सोडो सॉलिड होता है। तो गिलास जो है अमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, अमोर्फस है, और इसे सोडो सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, गिलास और प्लास्टिक जो होते हैं वो सोडो सॉलिड होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो गिलास होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इफ़ द रेडियस रेशियो इज़ 1 देन द स्ट्रक्चर विल बी एज्यूम टू बी। अगर रेडियस रेशियो जो है वो 1 हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। ठीक है, तो रेडियस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो रेडियस रेशियो होती है वो 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। इस वजह से इसका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसकी रेडियस रेशियो जो है 1 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑक्टाहेड्रल भी नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है इसकी रेडियस रेशियो 1 होती है। मोर विल बी द रेडियस रेशियो, मोर विल बी द ज्योमेट्रिकल साइज सेम होता है। जितनी रेडियस रेशियो से हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द कॉर्ड्स फॉलो विच क्रिस्टल सिस्टम। कॉर्ड्स जो है वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पीपीएससी के हवाले से आ भी चुका है, कई बार आ चुका है। क्वार्ट्ज जो है वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज का रोहम्बोहेड्रल सिस्टम होता है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम में इसका जो स्ट्रक्चर होता है रोहम्बोहेड्रल होता है क्वार्ट्ज। सिलिका का भी जो है वो क्वार्ट्ज में आता है, ठीक है। तो रोहम्बोहेड्रल सिस्टम, तो हमारा राइट आंसर है रोहम्बोहेड्रल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी द साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टलाइट्स? क्रिस्टल्स की साइज और ओरिएंटेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? एक्सरे डाइफ्रैक्शन, यस, एक्सरे डाइफ्रैक्शन भी इस्तेमाल की जाती है साइज़ को मेजर करने के लिए। और जो ओरिएंटेशन वगैरह मॉर्फोलॉजी के लिए हम कौन सी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑल ऑफ दीज। एक्सरे डाइफ्रैक्शन भी हम यूज़ करते हैं, सैम और टैम भी यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैज़ अ प्लानर हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर? इसमें से कौन सा एलोट्रोप है कार्बन का जिसका प्लानर हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है, कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो डायमंड में भी होती है, ग्रेफाइट में भी होती है, अच्छा जी। तो डायमंड इसमें जो है इन्होंने पूछा है कि प्लानर हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर कौन सा है? तो डायमंड जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट में जो है प्लानर भी होता है, ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लानर भी होता है और हेक्सागोनल, दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। प्लानर स्ट्रक्चर भी होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होता है। और नेक्स्ट देखते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन्स में एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है MCQs में। तो इसमें बकमिंस्टर में जो है 60 कार्बन जो है वो 60 होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जो है ये बकमिंस्टर भी नहीं हो सकता, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी नहीं हो सकता, डायमंड भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ग्रेफाइट के अंदर जो है वो प्लानर स्ट्रक्चर भी होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होता है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। The phenomena of X-ray diffraction was studied by। X-ray diffraction का जो फिनोमेना है वो किसने स्टडी किया था? तो ब्रैग जो है इन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया था। एक्सरे डाइफ्रैक्शन के बारे में जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। और इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इक्वेशन भी इनके नाम से बनी है, ब्रैग्स इक्वेशन, वो भी एक्सरे डाइफ्रैक्शन के हवाले से है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ब्रैग, ठीक है। तो 25 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड? डायमंड के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा? डायमंड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है, वो हर मज़ीद फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है वो फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। तो इसमें जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होगा?
4 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो sp3 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल sp3 शो करता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बी है, सॉरी ए है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो इसमें भी जो है इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो 52% जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 52% जो एफिशिएंसी होती है वो पैक्ड होती है, ठीक है, फिलअप होता है। बाकी जो 48% है, ठीक है, 48% वो वैकेंट होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 48% जो स्पेस होती है वो खाली स्पेस होती है और जो 52% हो जाता है वो फिलअप होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ 3-dimensional array of positive ion, 3-dimensional array of positive ion surrounded by a sea of delocalized electron। ये जो है हमने मेटालिक सॉलिड में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आइंस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आइंस जो होते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके दिखाती हूँ आपको कि पॉजिटिव आइन ऐसे जुड़े होते हैं प्लेनर में, ठीक है। और ऊपर से जो है ना ये सराउंडेड होते हैं नेगेटिव आइंस के साथ। नेगेटिव आइंस का यूँ समझ लें दरमियान में जो है पॉजिटिव आइन है और बाहर उसके सराउंडिंग में जो है नेगेटिव आइंस का समंदर बना हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया था मेटालिक सॉलिड में। तो इसमें जो 3-dimensional array ऑफ पॉजिटिव आइन जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ सराउंडेड हुआ पड़ा है, तो वो कौन सा है, मेटालिक सॉलिड। तो राइट आंसर इसका क्या है, मेटालिक सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड। रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड की हमने निकाली भी थी, 0.53 होती है रेडियस रेशियो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आ भी सकता है कि रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 0.53 है, ठीक है। तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र जो है कितना होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने और से देखना है, थोड़ा सा मैंने घुमा दिया इसको। सल्फ़र 8 जो है, ठीक है, ये रोहम्बोहाइड्रल होता है, ठीक है, रोहम्बोहाइड्रल होता है 95.5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फरेट मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 95.5 डिग्री में जो है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक में। तो ये है सेल्सियस, ठीक है। अब इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 90, आपने इसको कैसे करना है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। 95.5 में जब 273, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा 369 केल्विन, ठीक है, 369 केल्विन। तो राइट आंसर इसका बी इज़ अ राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हर क्वेश्चन के मैंने इसको जो है तरतीब के साथ और फुली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्विज़ जो है मैंने सॉल्व करना है, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 3 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो भी जो है सॉलिड स्टेट के हवाले से होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।